अब जो राजनीति होगी थोड़ी सी चेंज होगी और वहाँ पे युवाओं को मौका मिलना चाहिए, जो भी पार्टी के हों युवा लोग आगे आए ताकि युवा नई सोच लाए और नई सोच को आगे बढ़ाए। उसके बाद 18 तारीख को जो नॉमिनेशन होगी और फिर से 19-20 के तक मैं बनकटवा और चौड़ा दानो प्रखंड में घूमने का, उधर ही मैं 3-4-5 दिन उधर ही पूरे लोगों से मिलने का, युवाओं से मिलने का प्रयास करूँगा। एक 5 साल के लिए श्याम बिहारी प्रसाद और दूसरा 10 साल के लिए डॉक्टर शमीम अहमद जी। तो इन दोनों के विधायकी में किनकी कार्यशैली आपको सबसे अच्छा लगता है? देखिए, जहाँ तक क्षेत्र में घूमने के देखने के बाद तो लगता है कि शायद इन दोनों को जितना करना चाहिए तो उतना काम नहीं। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। आपको मैं एक बहुत ही खुशी की खबर दे दूं कि मेरे बचपन का एक दोस्त लगभग 30 साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं और एक बहुत ही लंबे अंतराल पर मिल रहे हैं हम लोग। टेलीफोनिक हम लोग का संबंध था और ये फेस टू फेस हम लोग लगभग 30 साल बाद हो रहे हैं। 10 साल 15 में भी नहीं मिल पाए थे हम लोग। अच्छा, डायरेक्ट नहीं मिल पाए थे। तो 30 साल पहले हम लोग मिले थे और इनसे संबंध हमारा जो है जो स्कूली दिनों से, जब हम लोग जिला स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे और इनके लंबे लंबे छक्कों के हम कायल थे। जो जिला स्कूल के छात्रावास का जो फील्ड है उस फील्ड में हम लोग खेला करते थे शाम को। तो दीपक कुमार का छक्का देखने के लिए लोगों की भीड़ लगती थी और अब दीपक कुमार जी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। देखते हैं कि छक्कों की बरसात वो वाला इस मैदान में किस तरह से छक्के मारते हैं राजनीति की। तो सबसे पहले चंपारण की धरती पर आप आए हैं इतने सालों के बाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे इस पर? धन्यवाद नीरज भाई, हम लोग बहुत खुशी हुआ कि आप मिलने आए और इतने दिनों के बाद हमारे छात्रावास के दिन थे जो हम साथ में गुजारे हैं। बहुत वो यादगार चीज़ें थी और आपको देख के फिर से वो सारी चीज़ें मुझे याद आ गई। हम तो खैर फ़ोन पे बात करते रहते थे, लेकिन मिलने के बाद तो खुशी जो हुई उसका कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने से, मिलने से। सबसे पहली बात कि जब भी हम भाई से बात करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से चैटिंग हम लोग करते हैं और हम यहाँ से हिंदी में लिखते हैं, भाई वहाँ से भोजपुरी में लिखते हैं। तो देश में नहीं रहकर, प्रदेश में रहकर भी देश की यादों को ये इन्होंने कभी बिसारा नहीं है, भुलाया नहीं है। और चंपारण की धरती की यादें, इस माटी की धरती की यादें, इस माटी की याद ये हमेशा अपने जिगर में लेके रखते हैं और अपने जन्मस्थली पर आए हैं, अपने इस जन्मस्थली को फिर से कर्मस्थली बनाने के लिए। तो नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है, क्या कहेंगे लोगों से? पहले तो नीरज भाई एक बात बता दूं, जो भोजपुरी वाली बात बोले आप, तो इसके पीछे कहानी है कि जहां मैं काम करता हूं कैलिफोर्निया में, वहाँ तो साउथ के बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक है हमारे मित्र जो गोरखपुर तरफ से आते हैं और हम जब भी मौका मिलता है हम दोनों भोजपुरी को ज़िंदा रखने के लिए हमेशा भोजपुरी में ही बातें करते हैं। और जब भी घर के लोगों से बात होती है तो सारी चीज़ हमारी भोजपुरी में ही होती है। तो इस हिसाब से हम अपनी एक मातृभाषा है उसको ज़िंदा रखते हैं, यहाँ ही नहीं विदेशों में भी रखते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हम लोग भोजपुरी से आते हैं। नरकटिया विधानसभा के वासियों के लिए तो बहुत ही मेरा संदेश है कि आप हमें एक बार मौका दें। हम इसी विधानसभा से, इसी एरिया से, इसी गाँव से निकले हुए हैं। बहुत ही किसान परिवार से हम भी आते हैं, छोटे परिवार से, लेकिन मेहनत के, शिक्षा के, सबसे बड़ा कहूँगा कि शिक्षा के बल पे आज जो भी मुहिम, उसका सबसे बड़ा योगदान जो है वो शिक्षा का है। उसके बलबूते हम थोड़ा आगे बढ़े। तो मैं कहूँगा कि अगर मुझे मौका दिया गया तो मैं भी कोशिश करूँगा कि यहाँ की शिक्षा में, जैसे कि मैं हमेशा कहते आता हूँ कि शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य में जो और मूलभूत सुविधाएँ जो होती है उसमें मैं सुधार लाने की भरपूर कोशिश करूँगा। और वो सुधार आपको मेरे निर्वाचित होने के तुरंत बाद ही दिख जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको 4 साल 5 साल का और या फिर से आपको मौका देने का, फिर से मौका मांगने का मुझे ये मौका मिलेगा। मैं तुरंत ही सुधार लाऊंगा। तो मैं यही कहूँगा कि खुशी है मुझे अपने मातृभूमि पे आके, खुशी है मुझे आप लोगों से मिल के, और मुझे खुशी है कि इसके पहले भी कुछ लोगों से मैं मिला तो बहुत खुशी हो रही है। नरकटिया विधानसभा की जनता अब आपसे मिलने के लिए बिल्कुल बेताब है। तो आप जब उनसे मिलेंगे तो उनको भी बहुत खुशी होगी, आपको भी बहुत खुशी होगी। एक गाना तो आपने सुना ही होगा, बड़ा प्रसिद्ध गाना है, चर्चित गाना है कि हम तो हैं परदेश में
देश में निकला होगा चांद। और पंकज दास ने भी एक गीत गाया है कि तुमने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। चिट्ठी आई है। तो चंपारण वासियों की चिट्ठी आपके नाम से गई, आप आए और आपका इस्तकबाल करने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए लोग तैयार हैं। तो आप आ गए हैं। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि हमारे भाई आ गए हैं तो इनके पास मैं आया, बड़ी प्रसन्नता हुई मिल करके। अब चुनावी रणनीति पर कुछ बातें हो जाएं। तो क्या है चुनावी एजेंडा, मतलब चुनाव को लेकर अब बहुत कम समय है, उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है, तो कैसे कैसे अब रूपरेखा है, आप बताएं थोड़ा सा। तो देखिए, जैसा कि आपने बना दिया कि चुनाव समय कम बचा हुआ है, उसके बाद चुनाव की भी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत आपको गुजरना होता है। और प्रक्रिया का सबसे पहला चरण जो होता है वो होता है कि आपको जाके नामांकन करनी होती है। तो मेरा पहला है कि 18 तारीख को नामांकन होगा। उसके पहले अभी 15, 16, 17 2 दिन है, तो 2 दिन में मैं इधर बंजरिया प्रखंड के लोगों से मिलने का प्लान है मेरा। तो मैं पूरा बंजरिया प्रखंड कवर करूँगा, लोगों से जाकर मिलूँगा, उनकी समस्याओं को अपनी बात रखूँगा, अपने विचार रखूँगा, उनसे आशीर्वाद लेने का कोशिश करूँगा। उसके बाद 18 तारीख को जो नॉमिनेशन होगी और फिर से 19-20 के तक मैं बनकटवा और चौड़ादानो प्रखंड में घूमने का, उधर ही मैं 3-4-5 दिन उधर ही पूरे लोगों से मिलने का, युवाओं से मिलने का प्रयास करूँ। नामांकन के जैसे ही खत्म होगा आपके क्षेत्र के बनकटवा चौड़ादानो तरफ, उसके बाद डोर टू डोर सघन अभियान चलेगा, लोगों से मिला जाएगा, सब लोगों से बात होगी। अपने बहुत सारे हैं, जैसे टेलीफोन से भी लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और सब चीज़ें भी करते रहेंगे। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हर दिन हम कम से कम 12, 14, 15 घंटा घूमे, क्षेत्र में लोगों से मिले, और ये प्रक्रिया तब चुनाव के पहले तक चलती रहेगी। अच्छा, एक चीज बताइए, हमको लोग बहुत फोन किया, बहुत प्रश्न पूछा आपके बारे में कि दीपक जी कौन जाति है, कौन जाति, सरनेम में कोई जाति सूचक नाम उनका नहीं है, टाइटल। तो बिहार की जो राजनीति है वो जाति से अलग तो जा नहीं सकती, और हम भी बताते नहीं हैं और आप लिखते नहीं हैं, तो आप बता ही दीजिए लोगों को। देखिए क्या है, मैं तो ऐसे सोच के आता कि मैं जाति तो कभी बताना चाहता नहीं हूँ। लोग जो है कि अब जाति के पीछे पड़ा हुआ है कि कौन सी जाति है। मुझे तो अभी भी कब आज तक जो भी लोग पूछते हैं मैं उनको मना ही करते रहता हूँ कि मैं किस जाति से हूँ, मैं क्या बोलूँ कि मैं किस जाति से हूँ। अगर आप ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ, मैं भी यादव जाति से आता हूँ। तो बस वही है, अब तो आप लोगों को बताएंगे ही। लेकिन जहाँ तक है कि मुझे लोगों से आग्रह है कि लोगों को जाति से ऊपर उठे, धर्म से ऊपर उठे। किसी की आप अगर किसी को देख रहे हैं तो उसका कभी भी आप उसके जाति को, सरनेम को मत देखिए, उस आदमी को खड़ा कराइए बिना उनका नाम पूछे। पहले उनके बारे में जानिए और सोचिए कि क्या ये मेरे लिए काम करेगा, क्या मेरे लिए अच्छा है। आप जाति पूछिएगा उसके बाद सोचिएगा, तो यही चीज हमारे बिहार के लिए पीछे खींचने का काम करती है कि हम जाति पहले पूछते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि ये आदमी हमारे लायक है कि नहीं। अच्छा, तो मैं यही कहूंगा कि लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न और, हाँ बोलिए। कि बिहार की राजनीति में अभी 3 नाम है ना, एक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दूसरे तेजस्वी यादव और तीसरे प्रशांत किशोर। आपके नजर में तीनों में सबसे अच्छे नेता कौन है? देखिए, इस दौरान तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक ने तो जैसे माननीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने तो परफॉर्म किया है, पिछले 20 सालों से राज को चलाया। दूसरे तेजस्वी जी हैं तो उन्होंने अभी शुरुआत की, छोटे छोटे अंतर ये का काम किया, छोटे छोटे अंतर। प्रशांत किशोर जी अभी शुरुआत किए हुए हैं, तो ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन आप अब देखिएगा तो एक बदलाव का संदेश, बदलाव इसलिए है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने 20 साल में काम किया। अब जो राजनीति होगी थोड़ी सी चेंज होगी, और वहाँ पे युवाओं को मौका मिलना चाहिए, जो भी पार्टी के हों, युवा लोग आगे आए, ताकि युवा नई सोच लाए और नई सोच को आगे बढ़ाए। अच्छा, अभी नरकटिया विधानसभा जब से इसका सृजन हुआ है तब से यहाँ 2 विधायक हुए। 15 साल पहले सृजित हुआ, 2 विधायक हुए,
एक 5 साल के लिए श्याम बिहारी प्रसाद और दूसरा 10 साल के लिए डॉक्टर शमीम अहमद जी। तो इन दोनों के विधायकी में किनकी कार्यशैली आपको सबसे अच्छा लगता है? देखिए, जहाँ तक क्षेत्र में घूमने के देखने के बाद तो लगता है कि शायद इन दोनों को जितना करना चाहिए तो उतना काम नहीं किया। आज जो हमारे सड़क की समस्या है, जैसे आप अपने क्षेत्र में कटवा में, छोड़ादानों में चाहिए, चाहे बंजरिया में घूमिए, तो सड़क का भी व्यवस्था काफ़ी टूटा हुआ है। बाढ़ की समस्या है, तो बाढ़ की समस्या तो एक यूनिवर्सल मतलब हमारे बिहार के लिए बहुत सारे जिलों पर होती है, लेकिन उसको बहुत हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन करना तो मुश्किल है क्योंकि किसी को 5 साल का और किसी को 10 साल का मौका मिला। लेकिन अगर आप विधायकों को नाम हटा दो, पार्टी हटा दो, बस ये सोचिए कि 15 साल में क्या विकास हुआ है, तो मुझे तो नहीं लगता है कोई विकास ढंग से। नरकटिया का कि बिहार का? नरकटिया का खासकर, नरकटिया तो बिहार में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। बिहार में तो थोड़ा चलिए रोड सड़क कहीं बन भी गया, लेकिन हमारी जो विधानसभा है इसमें तो अभी उतना नहीं। तो आप नाम हटा दीजिए, पार्टी हटा दीजिए। लेकिन तो ये है दीपक कुमार, इनकी धमाकेदार एंट्री होने वाली है अपने नरकटिया के राजनीति में। और जैसा कि आपने बताया कि 18 तारीख को, शनिवार को इनका नामांकन है। आपके भी कई सारे प्रश्न हो दीपक जी से, आप भी इनसे चाहते हैं कि रूबरू जुड़ना, तो जो हम लोग न्यूज़ दिखाएं उस पर कमेंट करिए। हम लोग सर से सवाल करेंगे और आपके उन सवालों का जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।